ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के ब्लॉग में काफी सारा रीडिंग मटेरियल जमा हो गया था। उनके एक रीडर की एडवाइस थी कि अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंटरनेट यूज करना नहीं आता और बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो। इसीलिए पंडित जी को अपने आर्टिकल्स का एक कलेक्शन प्रिंट करवाना चाहिए। पंडित जी भी इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस कलेक्शन को बेचकर पैसे कमाए जाए। उनकी बस यही इच्छा थी कि लोगों तक सिंपल से सिंपल भाषा में गीता ज्ञान पहुंच सके। इसी बारे में बात करने पंडित जी अपनी कॉलोनी के महेश जी के यहां पहुंचे। महेश जी का प्रिंटिंग का बहुत पुराना काम था। पंडित जी हालचाल पूछने के बाद सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। उन्होंने पब्लिशिंग पर आने वाले खर्च वगैरह की सारी डिटेल्स महेश जी से पूछकर अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर ली। इस बीच महेश जी ने उनके लिए चाय बनवा ली। पंडित जी ने महेश जी से पूछा कि उनकी प्रेस में जो भोला नाम का लड़का काम किया करता था वो अब कहां है। भोला का नाम सुनकर महेश जी अचानक उदास हो गए। उन्हें 20 साल पहले की वो रात याद आ गई जब भोला उन्हें पहली बार मिला था। उन्होंने सारी कहानी पंडित जी को सुनानी शुरू की। जुलाई का महीना था, मॉनसून अपने पूरे जोर पर था। उस दिन भी सुबह से जो बारिश शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महेश जी ने नया नया प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया था। रात लगभग 8 बजे थे। तेज बारिश में निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए महेश जी प्रेस के ऑफिस में ही बैठकर बारिश के थोड़ा कम होने की उम्मीद कर रहे थे। अचानक उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर कोई दिखा। बाहर अंधेरा था, इसीलिए बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बच्चा है। महेश जी को लगा कोई बच्चा भीगने से बचने के लिए अंदर आना चाहता है। वे दरवाजे तक गए और दरवाजा खोलकर उस बच्चे को अंदर आने को कहा। वो बेचारा सर से पांव तक पूरी तरह से भीग चुका था, इसीलिए अंदर आने में झिझक रहा था। महेश जी को उस बेचारे पर बहुत दया आई। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है। महेश जी के कहने पर वो अंदर आ गया। उन्होंने उसे ऑफिस में रखा तौलिया देकर खुद को सुखाने के लिए कहा। फिर उससे उसका नाम पता पूछा। उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम भोला है और वो अनाथ है। वो एक ढाबे पे काम करता था, लेकिन कल ढाबे का मालिक गांव चला गया और तब से उसके पास रहने खाने के लिए कोई जगह नहीं है। महेश जी ने उस बच्चे को गौर से देखा। वो लगभग 10 साल का लग रहा था, उनके बेटे रोहन की एज का। उन्हें उस बच्चे का हाल देखकर बहुत बुरा लगा। इतनी देर में बारिश भी रुक गई थी। महेश जी ने उस बच्चे को अपने साथ चलने को कहा। वो चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर महेश जी ने अपनी पत्नी से रोहन के कुछ कपड़े भोला को देने को कहा और फिर खाना भी खिलाने को कहा। जब भोला खा चुका तब महेश जी ने उसे बुलाया और कहा कि कल से वो महेश जी की प्रेस में रहेगा। सुबह स्कूल जाएगा और शाम को प्रेस में छोटे मोटे काम करेगा। ये सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसके रहने और खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। भोला बहुत मेहनती बच्चा था। उसे पढ़ने का भी बड़ा शौक था। प्रेस के काम भी वो भाग भाग कर करता था। कुछ ही समय में महेश जी को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। इधर महेश जी का भोला के लिए प्यार देखकर उनके बेटे रोहन को उससे जलन होने लगी। उसे लगता कि भोला की वजह से उसके पापा उसे प्यार नहीं करते। रोहन का मन खेलने में ज्यादा लगता था, पढ़ाई में कम। इस वजह से भी उसे अक्सर डांट पड़ती थी। अब महेश जी जब जब भोला का एग्जाम्पल देकर कहते तो रोहन को इसमें भी भोला की ही गलती नजर आती। भोला और रोहन साथ साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन भोला के हंसमुख, मेहनती और ईमानदार नेचर को देखकर महेश जी उस पर रोहन से ज्यादा भरोसा करने लगे। भोला को प्रेस के काम की सारी नॉलेज हो गई थी। अब वही सब कुछ संभाल रहा था। रोहन ने महंगे प्राइवेट स्कूल से पढ़कर भी पढ़ाई में कुछ खास नहीं किया, जबकि भोला सरकारी स्कूल से पढ़कर भी बहुत अच्छे मार्क्स लाया था। रोहन की पढ़ाई के हाल देखकर महेश जी ने उसे रेगुलर कॉलेज जाने की जगह प्राइवेट से ग्रेजुएशन करने को कहा और प्रेस का काम सीखने को कहा। भोला ने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। प्रेस में भोला का होल्ड और प्रेजेंस देखकर रोहन को और जलन होने लगी। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि उसके पापा के बिजनेस में भोला से पूछकर काम होते थे। उसे इस जलन में भोला की मेहनत और डेडिकेशन नजर नहीं आता था। अब उसने बिना बात भोला से लड़ना शुरू कर दिया। वो एम्प्लॉइज के सामने भोला की इंसल्ट करता, उसके काम में कमी निकालता या जानबूझकर उसका किया काम खराब कर देता। भोला महेश जी की वजह से रोहन का बहुत लिहाज करता था, इसीलिए चुप रह जाता। समय के साथ रोहन का बिहेवियर भोला के साथ और खराब होने लगा। उसने इस बात को अपनी ईगो का मसला बना लिया था।
हद तो तब हो गई जब उसने एक बार भोला पर चोरी का आरोप लगाकर सबके सामने उस पर हाथ भी उठा दिया। महेश जी बहुत टाइम से यह तमाशा देख रहे थे। कई बार रोहन को समझा भी चुके थे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया। महेश जी जानते थे कि एक न एक दिन भोला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे उनका लिहाज नहीं करेगा और वो दिन रोहन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो भोला को यहां से दूर भेज देंगे। उन्होंने भोला को बुलाया और रोहन के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी। फिर भोला से कहा कि अब बात बिगड़ने की कगार पर आ गई है और वे नहीं चाहते कि भोला अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज करे। इसीलिए उसे अब यहां से चले जाना चाहिए। भोला जाना नहीं चाहता था। उसका कहना था कि वो रोहन को इग्नोर करता रहेगा, लेकिन महेश जी जानते थे कि एक न एक दिन उसका सब्र भी जवाब दे ही देगा। इसीलिए उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त के पास दिल्ली भेज दिया। उनके दोस्त ने उसे अपनी फैक्ट्री पर काम पर रख लिया। रोहन को यही बताया गया कि भोला बिना बताए कहीं चला गया है। महेश जी के मुंह से भोला की कहानी सुनकर पंडित जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ईर्ष्या यानी जलन के लिए गीता में क्या कहा है ये महेश जी को सुनाया। ईर्षीः घृणी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। इसका मतलब यह है कि ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रोहन को टाइम पर अच्छी समझ मिले और उसका जीवन संभल जाए। इतना कहकर पंडित जी ने महेश जी से विदा ली।